दार्जिलिंग की धुंध भरी सुबह में बीरेंद्र की हवेली खामोशी में डूबी थी। ये वो खामोशी नहीं थी जिसमें सुकून हो, ये वो खामोशी थी जो किसी के आने का इंतजार करती है, किसी हुक्म का इंतजार करती है। अंदर घर की मालकिन अंजलि एक अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी है। उसकी आंखें खुली हैं, पर जैसे कुछ देख नहीं रही। तभी घर का पुराना नौकर एक तार लेकर आता है। उसकी चाल में एक घबराहट है। वह तार बीरेंद्र की बड़ी बहन देवयानी को देता है, जो घर का सारा काम संभालती है। देवयानी तार खोलती है। उनकी आंखें चश्मे के पीछे से हर एक हर्फ को पढ़ती हैं, और धीरे धीरे उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। चाबियों का गुच्छा जो उनकी साड़ी के पल्लू से बंधा है, बेजान होकर नीचे गिर जाता है, और उसकी झंकार उस गहरी खामोशी को चीर देती है। खबर आ चुकी थी, एक ऐसी खबर जो इस हवेली की हर एक दीवार को हिलाने वाली थी। देवयानी को पता है कि ये खबर अंजलि तक कैसे पहुंचानी है। धीरे धीरे, जैसे कोई कांच के बर्तन को उठा रहा हो। अंजलि का दिल कमजोर है। डॉक्टर ने हमेशा कहा था कि कोई भी बड़ा सदमा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। वह अंजलि के कमरे में दाखिल होती है, जहां हवा भी ठहरी हुई लगती है। अंजलि अपनी जगह से हिलती भी नहीं, बस अपनी धुंधली नजरों से देवयानी को देखती है। देवयानी उसके पास बैठती है, उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेती है और बेहद नरमी से बोलना शुरू करती है। वह भूमिका बांधती है, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, जो सफर पर है। फिर वह रेल हादसे की बात करती है, जो कल रात हुआ था। उसकी आवाज कांप रही है। वह बताती है कि मरने वालों की लिस्ट में एक नाम उनके जानने वाले का भी है। अंजलि की आंखों में पहली बार एक सवाल तैरता है। वह इंतजार कर रही है, उस नाम का जो वो सुनना भी नहीं चाहती, और जिसके सिवा कुछ और सुन भी नहीं सकती। और फिर देवयानी वो नाम लेती है, बीरेंद्र। एक पल के लिए कमरा सन्न हो जाता है। अंजलि की आंखें फटी रह जाती हैं, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो नामुमकिन है। फिर जैसे एक बांध टूटता है, वह देवयानी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। ये वही रोना था जिसकी समाज और परिवार उससे उम्मीद करता था। एक पतिव्रता पत्नी का अपने पति के जाने पर विलाप। देवयानी उसे अपनी बाहों में कस लेती है, उसकी पीठ सहलाती है, उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। वह कहती है, संभालो खुद को अंजलि, हिम्मत रखो। पर अंजलि रोती रहती है, उसका शरीर कांपता रहता है। ये आंसुओं का एक तूफान था, जो सालों की घुटन के बाद शायद बाहर आ रहा था। पर क्या ये आंसू सिर्फ दुख के थे, या किसी और गहरे, अनकहे एहसास के? उस पल ये कोई नहीं जानता था, शायद खुद अंजलि भी नहीं। रोने का तूफान जब कुछ थमा, तो अंजलि ने खुद को देवयानी से अलग किया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सूजा हुआ। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। देवयानी को चिंता हुई, अकेली कैसे छोड़ूं तुझे इस हाल में? पर अंजलि की आंखों में एक अजीब सी जिद थी, एक ऐसी जिद जो देवयानी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह धीरे से उठी और बिना किसी सहारे के अपने कमरे की तरफ चल दी। हर कदम के साथ वो उस औरत से दूर जा रही थी, जो अभी अभी देवयानी की बाहों में रो रही थी। वह अपने कमरे के दरवाजे पर रुकी, एक पल के लिए पीछे मुड़कर देवयानी को देखा, और फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस बंद दरवाजे के पीछे की दुनिया अब सिर्फ उसकी थी। पहली बार उस हवेली में एक कोना था, जहां किसी और की नजर, किसी और का हुक्म नहीं पहुंच सकता था। अपने कमरे में आकर अंजलि दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी हो जाती है। अब आंसू नहीं है, बस एक गहरी, खाली कर देने वाली थकान है। वह धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास रखी अपनी पसंदीदा बड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। ये खिड़की सीधे बरामदे में खुलती है, जहां से चाय के बागानों का अंतहीन सिलसिला और दूर आसमान में कंचनजंगा की बर्फीली चोटी दिखाई देती है। बाहर की दुनिया अपनी ही धुन में चल रही थी।
चाय की पत्तियां तोड़ने वाली औरतों के गीत हवा में तैर रहे थे। बारिश की सौंधी महक मिट्टी से उठ रही थी। सूरज बादलों को चीरकर निकल रहा था और उसकी किरणें पूरी घाटी पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। अंजलि बस देखती रहती है। ये सारे नजारे, ये आवाजें, ये महक, ये सब हमेशा यही थे, पर आज पहली बार वो इन्हें सच में महसूस कर रही थी। जैसे उसके और दुनिया के बीच का कांच का पर्दा हट गया हो। जैसे जैसे बाहर की दुनिया उसके अंदर उतर रही थी, उसके पति का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगा। बीरेंद्र, वो हमेशा एक अच्छे पति थे। समाज की नजरों में उन्होंने अंजलि को हर सुख सुविधा दी थी। कीमती साड़ियाँ, गहने, नौकर चाकर, ये आलीशान घर। पर इन सब के साथ उन्होंने हमेशा अंजलि पर अपना पूरा हक जताया था। वो उसकी हर पसंद नापसंद तय करते थे। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी उनकी इजाजत से आती थी। वह एक दयालु मालिक थे, पर थे तो मालिक ही। उन्होंने अंजलि से कभी प्यार नहीं किया। उन्होंने अंजलि को एक कीमती चीज की तरह अपनी मिल्कियत समझा था। यह कोई क्रूरता नहीं थी, ये बस एक सच था। एक ऐसा सच जिसे वह अपनी शादी के पहले दिन से जानती थी और चुपचाप स्वीकार कर चुकी थी। बीरेंद्र की मजबूत पकड़, उनकी भारी आवाज, उनका हर फैसले पर आखिरी हक, ये सब उसकी जिंदगी की हकीकत थी। ये सोचते सोचते अचानक अंजलि के शरीर में एक हल्की सी कंपकंपी होती है। ये डर नहीं है, ये कुछ और है। एक अजीब सा एहसास जिसे वो पहचानने से भी डर रही है। यह एहसास धीरे धीरे उसके अंदर फैल रहा है, उसकी नसों में दौड़ रहा है। ये आजादी का एहसास है। और फिर उसके सूखे होठों से एक शब्द फिसलता है, एक कांपती हुई हैरान सी फुसफुसाहट, मुक्त। वह इस शब्द को फिर से दोहराती है, इस बार थोड़ा और जोर से, मुक्त। यह शब्द जैसे उसके अंदर की सारी जंजीरों को तोड़ देता है। उसकी आंखों में अब दुख नहीं, एक अजीब सी चमक है, एक अविश्वसनीय खुशी की चमक। जो आंसू अब उसकी आंखों से बहते हैं, वे गम के नहीं, बल्कि सालों की कैद के बाद मिली रिहाई के हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पर इस बार कमजोरी से नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी के जोश से। मुक्त, शरीर से, आत्मा से, हर बंधन से मुक्त। अब आने वाले साल सिर्फ उसके होंगे, बस उसके। उसे किसी के लिए नहीं जीना होगा। कोई ताकतवर इच्छा शक्ति नहीं होगी जो उसकी अपनी इच्छा को झुका दे। वह अपने मन की मालिक होगी। वह अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले खुद लेगी। वो धूप में जब चाहे तब बैठ सकती है, बारिश में भीग सकती है, उन गीतों को जोर से गा सकती है जिन्हें बीरेंद्र हमेशा बंद करवा देते थे। ये विचार उसे एक अजीब सी शक्ति से भर देता है। वह कुर्सी से उठ खड़ी होती है। वह अपने ही हाथों को ऐसे देखती है जैसे पहली बार देख रही हो। ये हाथ अब सिर्फ उसके हैं। वह खिड़की के पास जाती है और ताजी हवा में एक गहरी सांस लेती है। ये हवा, ये आजादी की महक है। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक खूबसूरत विजयी मुस्कान खिल उठती है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। ये देवयानी है। अंजलि, दरवाजा खोलो बेटी। तुम ठीक तो हो? कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। उसकी आवाज में चिंता है, समाज का डर है कि एक विधवा को कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ देर पहले अंजलि शायद फौरन दरवाजा खोल देती, खुद को कमजोर और असहाय दिखाती, पर अब नहीं। अंदर एक नई औरत खड़ी है। अंजलि अपनी जगह से नहीं हिलती। वह बस शांत और मजबूत आवाज में कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में अब कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, एक अटूट दृढ़ता है। दरवाजे के बाहर देवयानी हैरान रह जाती है। ये अंजलि की आवाज नहीं थी, ये किसी और की आवाज थी, किसी ऐसी औरत की जिसे वह नहीं जानती थी। देवयानी कुछ देर चुपचाप खड़ी रहती है और फिर भारी कदमों से वहाँ से चली जाती है। अंजलि ने अपनी आजादी का पहला फैसला ले लिया था। अंदर
अंजलि अपनी जीत का आनंद ले रही थी। वह जानती थी कि बाहर दुनिया उसे एक बेचारी विधवा के रूप में देखेगी। उसे सफेद साड़ियां पहननी होंगी, सारे सुख त्यागने होंगे, पर अंदर ही अंदर वो आजाद होगी। वह अपने विचारों में, अपनी आत्मा में आजाद होगी। ये ख्याल ही उसे शक्ति दे रहा था। एक गहरी शांति उसके चेहरे पर छा जाती है। अब वह दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थी। एक दुखी विधवा बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत बनकर जिसने अपनी जिंदगी वापस जीत ली है। उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। वह अपनी ननद को दिलासा देगी, उसे दिखाएगी कि वह कितनी बहादुर है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरेगी और अपनी नई जिंदगी का पहला कदम रखेगी। वह दरवाजा खोलती है और उसके चेहरे पर वही विजयी शांति और उम्मीद की चमक है। वह पहला कदम सीढ़ी पर रखती है, फिर दूसरा। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वह नीचे देवयानी के पास जा रही है, जो शायद अभी भी उसके लिए चिंतित होगी। जिंदगी लंबी है और वह उसे पूरी तरह से जिएगी। वह लगभग आधी सीढ़ियां उतर चुकी है जब नीचे का मुख्य दरवाजा खुलता है। एक पल के लिए अंजलि की नजर चौखट पर पड़ती है। समय जैसे रुक जाता है। दरवाजे पर बीरेंद्र खड़ा है, थका हुआ, सफर की धूल में सना हुआ, पर जिंदा। वो घर के अंदर कदम रखता है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी मौत की खबर यहाँ पहुँच चुकी है। वह बताता है कि वह अपनी ट्रेन चूक गया था और हादसे वाली ट्रेन से बहुत दूर था। वह मुस्कुराकर देवयानी को देखता है और फिर उसकी नजर सीढ़ियों पर खड़ी अंजलि पर पड़ती है। अंजलि उसे देखती है, जिंदा। उसका पति जिंदा है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाती। उसकी आंखों के सामने वो सारी तस्वीरें घूम जाती है। आने वाले आजाद साल, खुले आसमान के नीचे ली गई सांसें, अपनी मर्जी की जिंदगी। एक घंटे पहले जो आजादी उसने चखी थी, वो एक झटके में किसी जहरीले सच की तरह उससे छीन ली गई है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी विजयी मुस्कान एक खौफनाक चीख में बदलना चाहती है, पर गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है। जिस दिल ने अभी अभी आजादी के जोश में धड़कना सीखा था, वह इस आखिरी सबसे बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह एक छोटी सी दबी हुई आह भरती है और बेजान होकर सीढ़ियों पर गिर पड़ती है। उसकी जिंदगी का सबसे कीमती एक घंटा खत्म हो चुका था। देवयानी की चीख पूरी हवेली में गूंज उठती है। बीरेंद्र भागकर अंजलि के पास पहुंचता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। कुछ घंटे बाद डॉक्टर घर पर था। वह बीरेंद्र और सिसकियां लेती देवयानी को दिलासा दे रहा था। उसने बीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये जानकर हर किसी को हैरानी होगी, पर ऐसा होता है। उनका दिल बहुत कमजोर था। जब उन्होंने आपको अचानक जिंदा देखा तो खुशी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह अपनी डायरी में मौत का कारण लिखता है, दिल का दौरा। सब यही मानते हैं कि वह उस खुशी से मर गई जो जानलेवा साबित हुई। सिर्फ वो बंद कमरा, वो खुली खिड़की और वो खामोश दीवारें जानती थी कि अंजलि की मौत खुशी से नहीं, बल्कि उस एक घंटे की अनमोल आजादी के छिन जाने के गम से हुई थी। कहानी वही खत्म हो जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, उसी बरामदे में जहाँ से कंचनजंगा की चोटी दिखती है। पर अब वहाँ अंजलि नहीं, बीरेंद्र खड़ा है। वह उसी खूबसूरत नजारे को देख रहा है जिसने कुछ घंटे पहले उसकी पत्नी को आजादी का सपना दिखाया था। पर उसे सिर्फ चाय के बागान और पहाड़ दिखते हैं। उसे वह सपना कभी नजर नहीं आएगा। वह अपनी पत्नी की मौत को हमेशा एक दुखद हादसा समझेगा, एक ऐसी खुशी का नतीजा जो उसका कमजोर दिल सह नहीं पाया। वह कभी नहीं जान पाएगा कि अपनी जिंदगी के आखिरी घंटे में अंजलि ने एक पूरी जिंदगी जी ली थी। एक ऐसी जिंदगी जो बीरेंद्र की दुनिया की समझ से बहुत परे थी। पितृसत्ता की दुनिया चलती रहती है, इस बात से अनजान कि कभी कभी सबसे बड़ी खुशी मौत से भी ज्यादा जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।